चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहले लेसन की न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। और पहला आपके सामने सवाल लिखा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3 बार परीक्षा में आ चुका है आपके। तो यहाँ पर देखो 3.2 कूलाम ये आवेश दे रखा है, क्यू का मान 3.2, ठीक है, कूलाम इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। आपसे एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ई की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन का मान कहीं प्रश्न में नहीं दिया जाता। इसका मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 ये मान होता है। अब फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन। क्या होता है, Q बराबर एन। तो हमें चाहिए n का मान, तो n बराबर क्या आ जाएगा Q/E। अब Q का मान कितना दे रखा है 3.2 और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻�19, ठीक है। देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, कट गया। अब 16 × 16, 16 दूनी 32। ये चीज़ जब कोई घात नीचे से ऊपर जाती, जैसे 1/x⁻⁻1 लिखा हो या x⁻−2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये घात जब ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, प्लस की हो जाती है। यानी 3 जो होता है वो कैसा हो जाता है, प्लस का हो जाता है। आई बात समझ में। तो 10⁻19 ऊपर जाएगा, ऊपर कितना है 2, 2 गुणे 10⁻19, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश, मतलब ये आपका Q का मान दे रखा है, नहीं N का मान दे रखा है। काय का मान दे रखा है, N का मान 12.5 गुणे 10⁻18, ठीक है। और यहाँ पे आपका E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। आज से Q का मान, आवेश की गणना कीजिए। आवेश पूछ रहा है, आवेश का मतलब Q का मान आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन। Q बराबर एन फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो N का मान कितना है 12.5 गुणे 10⁻18, ठीक है। 12.5 गुणे 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो हम 16 का गुणा कराएंगे तो ये भूल जाइए, यहाँ दशमलव लगा है। आप समझो यहाँ 125 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 16। 16 पंचे 80 की 0, हाथ से लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हाथ से लगा 4, 16 × 16 4 20, ठीक है। इतना हो गया गुणा करने पर। अब यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ एक अंक बाद लगा, टोटल 2 अंक हो गए। तो यहाँ से 1 2 अंक पीछे से गिनेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 20 के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं, इसे 20 ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 19 में से 18 घट जाएगा, कितना बचेगा -1 घात बचेगी, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ माइनस है इसलिए 19 में से 18 घट जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 गुणे, अब देखिए 10⁻−1 ऊपर है, अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये घात 1/10 घन का हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 2। यही आपका आंसर है। तो Q बराबर 2 कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए आपके सामने सवाल लिखा है, ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2020 में। तो देखिए क्या लिखा है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। तो देखिए कैसे समीकरण निकालेंगे। इसके लिए बल F बराबर सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1 Q2 अपॉन R। आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, तो एप्सिलॉन का ये मान चाहिए, नॉट का मान नहीं पूछा गया है। तो देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई बटे F, है ना, गुणे Q1 Q2 अपॉन R, ठीक।
यहाँ पर देखिए 1/4 पाई आपका अचर पद है, ठीक है, इसकी कोई विमा होती नहीं, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर Q1 यानी आवेश की विमा होती है 80, कितनी विमा होती है, और दूसरा Q2 इसकी विमा भी 80 होगी, होगी कि नहीं होगी, बटे यहाँ बल है, बल की विमा क्या होती है MLT-2, बल की विमा क्या होती है MLT-2, और दूरी, दूरी मतलब होती है लंबाई, इसका मात्रा होता है L, क्या होता है, विमा L होती है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, L स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पर देखो 80 लिखा है, इसको हम 80 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और बटे यहाँ लिखा है MLT-2 इंटू L स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर का यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ LQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो M ऊपर जाएगा, M-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, T धन का है कि नहीं, और यहाँ से देखो 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर ये कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ देखिए 80 स्क्वायर है पहले से, अब T-2 ऊपर जाएगा तो ये कितना 4 बदल जाएगा, ठीक है, और इंटू क्या बचेगा A, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है, विमा हो गई है M-1 L-3 T4 और A होगा कि A स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विमीय सूत्र है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो देखो आपके सामने सवाल नंबर 4 है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखिए। तो ये 2016-17 में प्रश्न आया हुआ है, तो देखिए क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर रूप क्या होगा, F बराबर, इस पर भी वेक्टर लग जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R है, ये होता है इसका वेक्टर रूप, ठीक है। अथवा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको दर्शाना चाहते हो तो जैसे F12 बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, तो दोनों तरीका है, ये तो सिर्फ फार्मूला आपको याद ही होगा, तो ऐसे दर्शाते हैं, बस इतना लिखना था, 1 नंबर पक्का था। तो आपके सामने ये सवाल लिखा है, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी, ठीक है। ये हम ये देख रहे थे कौन से सन में आया है, 2012 पूछा गया, ये 2012, ठीक है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया गया है, 5 × 10⁸ कूलाम, कूलाम का मतलब होता है ये आवेश का मात्रा, ये आवेश क्यू दिया है, क्यू का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻⁸, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का मान दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। दूरी, आपसे दूरी यानी आर का मान पूछा गया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 9 × 10⁹ इंटू Q/R, ये फार्मूला होता है। R इधर आ जाएगा तो R² बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ Q/E, होगा कि नहीं होगा,
अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू का मान कितना 5 गुणे 10 की घात माइनस 8, ई का मान कितना 450। आई बात समझ में? तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 का नाम 45 गुणे 10 की घात 9 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 10 बचेगा। 9 में से 8 गया 1 बचा, अब बटे में कितना है 450। तो यहाँ देखो 450 बटे 450 हो जाएगा 45 ढाई 450, ये कट गया, कितना आया 1, और 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो एक ही आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर लीजिए।